नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में सबसे पहले बात होगी अखिलेश के उस विधायक की जिसने हिंदुओं को टारगेट करते हुए नया जुमला गढ़ा और नाम दे दिया हिंदू गर्दी। समाजवादी पार्टी का यह नेता किस हरकत को हिंदू गर्दी करार दे रहा है और किस तरह से ये अपनी इस कथित गुंडागर्दी का जवाब देने की धमकियां दे रहा है, देखिए समझिए पहली कट टू कट की ये पॉलिटिकल रिपोर्ट के जरिए। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है कि इसे। नाम रफीक अंसारी, पहचान मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी। विवादित बोल हिंदू गर्दी। आज तक देश के लोगों ने हिंदू धर्म देखा था, हिंदुत्व की परिभाषा अलग अलग तरह से सुनी समझी थी, लेकिन मेरठ में अखिलेश यादव के नेता रफीक अंसारी ने नया जुमला गढ़ा है हिंदू गर्दी। जरा सुनिए क्या है रफीक अंसारी की एक कथित हिंदू गर्दी। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। सेक्युलरिज्म के ढपले बजाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता की इस हिंदू गर्दी से सवाल भी उठे। क्या रफीक अंसारी मुस्लिम वोटर को भड़काने के लिए हिंदू धर्म या हिंदुओं को निशाना बना रहे थे? क्या रफीक अंसारी हिंदू गर्दी जैसे शब्दों के जरिए हिंदुओं को गुंडा कहने की कोशिश कर रहे थे? इस हिंदू गर्दी पर क्या पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आई वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन जरा एक बार फिर रफीक अंसारी को सुन और समझ लीजिए ताकि आप भी तोल पाएं कि आखिर अखिलेश के इस विधायक का असल टारगेट क्या है। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। बीजेपी और योगी के विरोध के लिए हिंदू धर्म को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी तो सवाल उठने लाजमी थे। अखिलेश खुद सपने में भगवान श्री कृष्ण के आने की बात कहे हिंदू वोट तक पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सफाई देना मुश्किल हुआ, लेकिन बीजेपी टोटल हमलावर थी। समाज किसके समाज सपा के प्रत्याशी, तो मैं यही तो कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये नई सपा है और मैं कहता हूं कि नई नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी और जनता अभी भी खपा है। इसलिए 2022 के चुनाव में मेरा पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति जो 2014, 2017, 2019 में थी उससे भी खराब स्थिति 2022 में। सरकार ने आपको दबाने का काम किया। रफीक अंसारी हिंदू गर्दी जैसा शब्द बोल तो गए, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि ऐसे बयान हिंदू वोट को उनके खिलाफ कर सकते हैं और उनके सामने पहले से 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बटा और हिंदू वोट दूर छिटका तो समाजवादी अंसारी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। रफीक अंसारी की हिंदूवादी वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। इस पर जब हमने समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। जाहिर है समाजवादी पार्टी के लोग इस बयान से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस तरह के बयानों का चुनाव में सीधा असर देखने को मिलता है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। हिंदू गर्दी बोलने वाले रफीक को लेकर शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शहर विधायक ने कह दिया तो इतनी बड़ी बात क्या होगी, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी के नेता रफीक अंसारी की जुबान से निकले बोल का नहीं, बल्कि सवाल उस राजनीतिक सोच का है जिसमें बीजेपी के विरोध या फिर बीजेपी को निशाना बनाने के लिए नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं और हर जुमले के जरिए हिंदू धर्म या हिंदुत्व की एक नई परिभाषा गढ़ दी जाती है।
क्या नेताओं और राजनीतिक दलों ने एक नया ट्रेंड बना लिया है कि मोदी, योगी या बीजेपी को अगर टारगेट करना हो तो हिंदुत्व की एक नई पहचान कर दो, उसको बदनाम कर दो। हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। बीजेपी के हिंदू की परिभाषा नफरत फैलाती है। हिंदुत्व से लड़ाई, हिंदुओं से नहीं। मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। बंगाल से लेकर यूपी विधानसभा चुनाव के मोर्चे तक हर तरफ आपको हिंदू और हिंदुत्व सुनाई आया। रफीक अंसारी जैसे छोटे मोटे नेता ही नहीं बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे बिग शॉट भी हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा अपने अपने हिसाब से देते नजर आए। और इसी वजह से लोगों ने पूछा बार बार हिंदू के लिए ये जुमले क्या बीजेपी विरोध का नया ट्रेंड माना जाए? चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और राजनीतिक दल, देश की सियासी सच्चाई यही है कि इस दौर में सबके विरोध का एक ही केंद्र है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। और इस विरोध में जब बार बार हिंदुत्व पर जुमलेबाजी होती है तो राजनीति के लिहाज से कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या हिंदू की ये अलग अलग परिभाषाओं का मकसद बीजेपी को राजनीतिक चोट पहुंचाना है? क्या विपक्षी दल मान चुके हैं कि हिंदू वोट बीजेपी के ही हैं और इसी वजह से हिंदुत्व को बार बार टारगेट किया जाता है? आखिर क्यों हिंदू, हिंदुत्व, हिंदूवादी और हिंदूगर्दी जैसे जुमलों को इजाद किया जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कथित हिंदू वोट बैंक की ताकत अब सभी दल समझते हैं। इसी वजह से कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाता है तो कोई नेता हिंदुओं को लेकर अपनी या यूं कहे कि नई परिभाषा गढ़ देता है। इस तरह के बयान किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं लेकिन किसी दूसरी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम ये माने कि इस बयान से अगर समाजवादी पार्टी किनारा नहीं करती है और अगर वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, तब तो इससे कुछ हो सकता है ध्रुवीकरण रुक जाए, नहीं तो इससे ध्रुवीकरण को और मजबूत होने का एक पूरा मुझे संभावना दिखती है। तो क्या वाकई सिर्फ मुद्दा हिंदू वोट बैंक का है? क्या इस किस्म की जुमलेबाजी का मकसद सिर्फ हिंदू मतदाता तक पहुंचना है या फिर इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है? क्योंकि हिंदू धर्म या हिंदुओं को लेकर नेताओं की जुबान आज से नहीं बल्कि सालों से आग उगलती रही है। इस तथ्य को समझने के लिए जरा वक्त में पीछे जाना होगा। साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि बीजेपी देश में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इसी साल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदूवादी संगठन आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। साल 2019 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि अगर बीजेपी जीती तो देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों से की थी। यानी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राजनीति में बयानबाजियां होती रही और जो किरदार हमेशा कहते रहे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, वही चेहरे हिंदुत्व और आतंकवाद को जोड़ते नजर आए और ऐसे ही बयानों को लेकर सवाल उठते रहे। क्या हिंदू धर्म पर ऐसी टिप्पणियों का मकसद दूसरे धर्मों का तुष्टीकरण करना था या फिर हिंदुओं की सहिष्णुता को उनकी कमजोरी समझकर नेता ऐसे बयान देने से नहीं चूके? क्या ये सोच एक बार फिर हावी हो गई है? अगर नहीं तो फिर कैराना में समाजवादी पार्टी का समर्थक खुलेआम जाटू यानी हिंदुओं को धमकी देने की हिम्मत कैसे करता? ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए? अगर ये सोच नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन का हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेने का वीडियो क्यों वायरल किया जाता? मेरी आप सभी से अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आसपास के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। रफीक अंसारी से लेकर नाहिद हसन जैसे नेताओं की जुबानी हिंदुओं का धंधा पानी बंद करने और हिंदूगर्दी जैसे शब्द इस्तेमाल करने पर बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। देखिए, ये दुनिया जानता है कि अखिलेश के सरकार में
गुंडागर्दी किस तरह से हो रही थी और अभी कौन लोग वायरल हो रहा है कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और कह रहे हैं आने दो तब दिखाएंगे, और खास करके लोगों को डरा रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, यानी वहां सनातनियों को जीने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय राजनीति और चुनाव में जाति और धर्म का गुणागणित सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब हिंदू धर्म को लेकर ऐसी जुमलेबाजी और विवादित बोल का सिलसिला बढ़ना ये इशारा जरूर करता है कि शायद विपक्षी मान चुके हैं कि कमलधारियों से टक्कर लेने के लिए हिंदू धर्म की अपने लिहाज से अलग पहचान बनाना या बताना ही नया सियासी एजेंडा बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। समाजवादी पार्टी के नेता ने हिंदूगर्दी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर यूपी के चुनाव के पारे को हाई कर दिया है, तो उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस विधायक अकील अहमद को याद आ गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहाड़ पर बैठे हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड के चुनाव में किस तरह खेला गया मुस्लिम कार्ड और कैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर विवाद बढ़ते हुए बैकफुट पर आ गई कांग्रेस की लीडरशिप, देखिए अगली कट टू कट रिपोर्ट में। विकास, रोजगार, अस्पताल, शिक्षा और बदलाव। उत्तराखंड के चुनावी दंगल में अभी तक यही मुद्दे हावी थे और हर दल इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी बातें सामने रख रहा था। लेकिन अचानक चुनावी मुद्दों में नया मोड़ उस वक्त आया जब प्रदेश का कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद ने कह दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर देवभूमि में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे आए वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके। जो है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे हैवी वेट नेता का बयान था, तो राजनीतिक वार पलटवार भी हैवी वेट किरदारों ने ही किए। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नज़र आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। हरीश रावत का यूं अपने ही नेता के बयान से किनारा करना साफ बताता है कि कांग्रेस कम से कम इस चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से परहेज करना चाहती है। आप भी सोच रहे होंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी और मुस्लिम वोटर इतने ज्यादा तो नहीं कि मुस्लिम समुदाय के लिए अकील अहमद अलग यूनिवर्सिटी मांगे। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी देखेंगे तो शायद चुनावी गणित आपको समझ आ जाए। पिछले 20 सालों के अंदर उत्तराखंड के 36 ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 2.5 गुना तक बढ़ी है। कुछ क्षेत्रों में तो 10 सालों के अंदर मुस्लिम आबादी में 45% तक की बढ़ोतरी हुई है। उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी में इजाफा देखा गया है। आरोप यहाँ तक लगे कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवासियों ने पहले कच्चे मकान बनाए और फिर उन्हें रातों रात पक्का कर दिया गया। खैर, ये डेमोग्राफी की बात है, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने का मतलब है मुस्लिम मतदाता बढ़ना। और शायद इसी चुनावी समीकरण को समझते हुए अकील अहमद को उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी याद आई। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन।